नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं रस। रस का नाम लेते ही गन्ने का रस, चीनी का रस और अन्य फलों के रस की बात याद आ जाती है। हम काव्य रस की चर्चा कर रहे हैं। कविता में एक अद्भुत रस होता है, उसे काव्य रस कहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। रस परिभाषा देखते हैं कि किसी साहित्य या कविता को पढ़ने, सुनने या नाटक अथवा अन्य दृश्य देखने से मन को जो सुख दुखात्मक अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये रस की परिभाषा है। मतलब किसी कविता को पढ़ने या किसी नाटक को देखने से जो हमारे मन में आनंद आता है उसे रस कहते हैं। अब देखें, रस सूत्र, जब हम काव्य रस की बात करते हैं तो भरत मुनि सबसे प्रथम आचार्य ठहरते हैं रस के बारे में। उनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जिसे पंचम वेद भी कहते हैं, उन्होंने नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा दी है रस सूत्र के रूप में। देखें, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये लंबा सा है एक शब्द, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो विभाव, एक अनुभाव, एक व्यभिचारी भाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये भरत मुनि कहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा है। अब देखें कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये बात हो गई। अब हम थोड़ा थोड़ा इनका परिचय लेते हैं कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी या संचारी भाव क्या है। देखें, नंबर 1 विभाव। विभाव किसे कहते हैं? अब विभाव की परिभाषा क्या है कि रस उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब हम इनका भी जल्दी से परिचय ले देते हैं कि आलंबन क्या है। आलंबन विभाव जिसके कारण रसोत्पत्ति हो, जिसके कारण रसोत्पत्ति हो वह आलंबन विभाव कहलाता है। अब इसके भी 2 भेद हैं। इसके 2 भेद हैं। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं। नंबर 1 आश्रय। अब आश्रय की चर्चा कर लें। आलंबन के 2 भेद हैं, एक आश्रय, दूसरा विषय। आश्रय क्या होता है? जिसके मन में स्थायी भाव उदित हो, जिसके मन में स्थायी भाव उदित हो, वो तो हो गया आश्रय। और दूसरा है विषय, जिसके कारण स्थायी भाव उदित हो। ये देखा आपने कि आलंबन के 2 भेद हैं, एक आश्रय, दूसरा विषय। आश्रय का मतलब है जिसके मन में स्थायी भाव उदित हो, और विषय का मतलब है जिसके कारण स्थायी भाव उदित हो। ये हो गया आलंबन। तो विभाव हमने देख लिया। अब हम अनुभाव की चर्चा। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन हमने देख लिया। अब हम नंबर 2 उद्दीपन की चर्चा करते हैं। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करे। उद्दीप्त करे मतलब तीव्र करे, तीव्र करे, ये उद्दीपन होती है। उद्दीप्त करना, तीव्र कर देना, तेज कर देना, उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। एक उदाहरण देखें कि कैसे तेज करता है। कि श्रृंगार में जो श्रृंगार रस होता है, इसमें उद्दीपन कैसे काम करता है कि एक तो प्राकृतिक दृश्य, ये श्रृंगार में प्रेम की भावनाओं को
बढ़ाते हैं। प्राकृतिक दृश्य हो गया, और वसंत ऋतु हो गई, वसंत ऋतु और प्राकृतिक दृश्य ये प्रेम की भावनाओं को उभारते हैं। और हास्य में क्या होगा कि किसी व्यक्ति की चेष्टाएं, वह चेष्टाएं जिनसे हंसी आए, मतलब हंसी को, हास्य नामक स्थायी भाव को जो उद्दीप्त करें, वो हैं ये उद्दीपन विभाव के अंतर्गत वो आती हैं। और इस तरह हमने देखा कि विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, आश्रय और विषय। और उद्दीपन का मतलब जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करें। अब हम चर्चा करते हैं, विभाव हमने पढ़ लिया, अब अनुभाव देखते हैं क्या होता है। देखें, जब तक ये चीज़ आप नहीं देखेंगे तब तक रस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो हमें रस की अवधारणा को समझकर फिर आगे बढ़ना है। और इस क्षेत्र से, रस की अवधारणा से 1 या 2 प्रश्न हर प्रतियोगितात्मक परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अब नंबर 2 है अनुभाव। अनुभाव की परिभाषा देखिए कि अनुभाव क्या होता है। जो शारीरिक चेष्टाएं आंतरिक मनोभावों को प्रकट करें, आंतरिक मनोभावों को प्रकट करें। जो शारीरिक चेष्टाएं आंतरिक मनोभावों को प्रकट करें, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अब अनुभाव जैसे आंखें लाल होना, जैसे आंखें लाल होना, भुजा फड़कना, मुख खिलना आदि, ये हैं अनुभाव। अब अनुभाव के भी भेद हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं। इसके 4 भेद हैं। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 कायिक, नंबर 3 वाचिक और नंबर 4 आहार्य। ये 4 तरह के अनुभाव होते हैं। सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। अब जल्दी से इनका हम एक एक लाइन में परिचय ले लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों से कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब नंबर 1 है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव की परिभाषा है कि जो चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में हों, स्वाभाविक क्रिया के रूप में हों, क्रिया के रूप में हों। मैं कम लिख रहा हूं, आप ज़्यादा समझिए कि जो चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में हों वो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अब इसके 8 भेद हैं। सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। इसके 8 भेद हैं। चलिए 8 के नाम हम जान लेते हैं कि अश्रु कंप, अश्रु, नंबर 2 कंप, नंबर 3 प्रलय, नंबर 4 अश्रु कंप प्रलय रोमांच वैवर्ण स्तंभ, रोमांच वैवर्ण ये 5वां है और 6ठा है स्तंभ और 7वें का नाम है स्वेद और स्वरभंग, स्वेद और 8वां है स्वरभंग।
ये देखें कि सात्विक अनुभव वो चेष्टाएं जो शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं, सात्विक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। इसके 8 भेद होते हैं। अश्रु, अश्रु का मतलब आंसू निकलना, स्वाभाविक क्रिया है। कंप, कंपकंपी हो जाना, कांप जाना। प्रलय, बेहोश हो जाना। रोमांच, रोमांचित हो जाना, रोए खड़े हो जाना। वैवर्ण मतलब शरीर का रंग बदल जाना। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा मुश्किल आती है, ज़्यादा संकट आता है, ज़्यादा मुसीबत आती है, तो उसका रंग बदल जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, उसे वैवर्ण कहते हैं। पीलापन, स्तंभ, स्तंभित हो जाना, जड़ हो जाना। और स्वेद माने पसीना, पसीने पसीने हो जाना। और स्वरभंग का मतलब स्वरभंग, आवाज़ या तो ना निकलना और या फिर आवाज़ बदल जाना। तो ये 8 तरह के सात्विक अनुभव हैं। अब नंबर 2 लेते हैं कायिक। कायिक अनुभव। कायिक अनुभव की परिभाषा देखते हैं कि जो चेष्टाएं प्रयासपूर्वक हों, जो चेष्टाएं प्रयासपूर्वक हों, जो देखिए ये तो सात्विक अनुभव में शरीर की स्वाभाविक क्रिया होती है, और कायिक अनुभव में जो काया से संबंधित हों, शारीरिक हों, जो प्रयासपूर्वक की जाएं, उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। भय में भागना, भय में भागना, और क्रोध में बुरा भला कहना, क्रोध में बुरा भला कहना, और प्रेम में, प्रेम या श्रृंगार में आलिंगन, चुंबन आदि, आलिंगन, चुंबन आदि, ये होती हैं प्रयासपूर्वक ये सारी चेष्टाएं की जाती हैं, वह कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। और फिर तीसरा है वाचिक। वाचिक अनुभव देखते हैं। वाचिक अनुभव क्या होता है कि वाणी द्वारा प्रकटीकरण हो। वाचिक, वाच माने वाणी, वाणी द्वारा प्रकटीकरण हो, प्रकटीकरण हो। तो वाणी द्वारा जो प्रकटीकरण हो वो होता है। जैसे वाणी द्वारा प्रकटीकरण का एक उदाहरण मुझे याद आता है कि रामचरितमानस की बात करें तो जब सीता स्वयंवर की बात होती है, जब कोई भी राजा धनुष की डोरी नहीं चढ़ा पाता है, और तब राजा जनक कहते हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही बियाहु। तब लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदो क्यों ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी। तो ये वाणी द्वारा प्रकटीकरण हो रहा है, यहाँ वाचिक अनुभव है। और नंबर 4 है आहार्य। आहार्य अनुभव। देखें आहार्य अनुभव की परिभाषा क्या है कि बनावटी वेश रचना, बनावटी वेश रचना आहार्य कहलाती है, कहलाती है। बनावटी वेश रचना आहार्य कहलाती है। जहाँ पर ऐसी बातें हों कविता में कि जहाँ वेश का वर्णन हो, किसी ने विशेष कार्य के लिए वेश धारण किया हो, वहाँ पर ये आहार्य अनुभव होता है। जैसे वो कविता याद आती है आहार्य के लिए कि पीत वसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सरसोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खौरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं। तो वहाँ राम और लक्ष्मण के रूप का वर्णन है। उन्होंने तन अनुहरत सुचंदन खौरी मतलब सुंदर चंदन का तिलक लगा हुआ था मस्तक पर, और वह तिलक उसी रंग का था जिस रंग की उनकी त्वचा थी, शरीर के अनुरूप उन्होंने सुंदर खौरी धारण कर रखी थी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तो इस तरह जहाँ वर्णन हो वहाँ पर आहार्य अनुभव होता है। तो हमने पढ़ा, पहले विभाव पढ़ा, फिर अनुभाव पढ़ा,
और अब हम संचारी भावों की चर्चा करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रस की अवधारणा कि रस कैसे उत्पन्न होता है, रस उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं, रस कहाँ उत्पन्न होता है, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब हेडिंग होगी संचारी भाव। नंबर 3, संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, देखिए ये जो व्यभिचारी है ये बी अभि और चारी, ये ऐसे बना हुआ है। बी अभिचारी, विशेष रूप से साथ साथ चलने वाला, उसे व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। ये भाव व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के मन में बनते बिगड़ते रहते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव करते हैं। ये व्यक्ति के मन में लगातार संचरण करते रहते हैं और कुछ समय रहकर फिर ये चले जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। इनकी संख्या है 33। कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर देना है 33। अब ये होते क्या हैं, कुछ देख लें। ग्लानि, मद, मोह, शंका, विषाद। ग्लानि, मद, मोह, शंका, विषाद, अमर्ष, और गर्भ, जड़ता, स्मृति आदि। गर्भ, जड़ता, स्मृति, इस तरह ये 33 होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अब 33 तो भरत मुनि ने माना, उसके बाद हमारे परवर्ती आचार्यों ने 1-2 संशोधन इसमें किया है। संशोधन क्या किया है कि भानुदत्त मिश्र हैं, भानुदत्त मिश्र, इनका जो ग्रंथ है रस तरंगिणी, इसमें इन्होंने भानुदत्त मिश्र और हिंदी में है देव, ये दोनों ने माना है रसों। इसमें एक छल नामक संचारी भाव और माना है। छल नाम का 34वां संचारी भाव माना है। ये 34वां संचारी भाव संस्कृत में भानुदत्त मिश्र ने सबसे पहले किया है और बाद में उनके परवर्ती आचार्य जो कि हिंदी में आचार्य देव हुए हैं, उन्होंने भी इसे मान्यता दी है कि छल 34वां संचारी भाव हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जब संख्या पूछी जाएगी कि व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको 33 ही लिखना है। जब अलग से प्रश्न आएगा कि भानुदत्त मिश्र ने कौन सा भाव संचारी भाव माना है या देव ने कौन सा संचारी भाव माना है, तो फिर आप छल का उल्लेख करेंगे। इसी तरह एक और है चकपकाहट। ये भी एक विशेष प्रकार का भाव है। इसे आचार्य शुक्ल मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चकपकाहट को उन्होंने 35वां भाव माना है, 35वां संचारी भाव। लेकिन इनका उल्लेख तभी करना है जब आपसे विशेष प्रश्न पूछा जाए कि चकपकाहट नाम के संचारी भाव को किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और नहीं तो जनरली संचारी भावों की संख्या 33 है। आगे बढ़ते हैं। अब बचा है स्थायी भाव। अब देखें, रस सूत्र में 3 ही बातें हैं। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभावा अनुभाव संचारी, मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इसका अर्थ ऐसे लगाया जाता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव पुष्ट होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। तो आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि वो मानते हैं कि स्थायी भाव तो व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से मौजूद होता है। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। 3 आपने देख लिया, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। अब चौथे की चर्चा कर लें, स्थायी भाव। स्थायी भाव, ये भाव
व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से मौजूद होते हैं, स्थायी रूप से मौजूद होते हैं और उचित परिस्थिति पाकर जागृत हो जाते हैं, जागृत हो उठते हैं। ये है वह भाव, ये भाव व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से मौजूद होते हैं और उचित परिस्थिति पाकर जागृत हो उठते हैं। इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। अब स्थायी भावों की संख्या सामान्यतया 9 मानी जाती है। इनकी संख्या 9 है। बाद में हमारे परवर्ती आचार्यों ने इन 2 स्थायी भाव और जोड़ दिया है, तो कुल मिला के इनकी संख्या हो जाती है 11। लेकिन सामान्यतया 9 स्थायी भाव हैं और इन्हीं से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक वैसे जैसे दूध से दही जमता है, उसी तरह स्थायी भावों से रस की उत्पत्ति होती है। जिस तरह बगैर दूध के दही नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह बगैर स्थायी भाव के रसों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो आइए हम स्थायी भाव को और उनसे बने हुए रसों की बात करते हैं। अब एक बात आपने देखा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव पुष्ट हो जाते हैं और फिर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये पूरे रस की अवधारणा जो भी आपने देखी, कि रस की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कभी आपसे इंटरव्यू में, अच्छी बड़ी परीक्षाओं के इंटरव्यू में आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि रस की अवधारणा समझाइए, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा और उसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, सारे भावों को खोल के बताना पड़ेगा। आलंबन बताना पड़ेगा, उद्दीपन बताना पड़ेगा, आश्रय, विषय, सबकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो हम एक उदाहरण से बात को समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी जंगल में कोई पथिक जा रहा है, कोई राही जा रहा है और उसे रास्ते में शेर मिल गया। तो सामने शेर खड़ा है, राही जंगल से जा रहा है, तो शेर हो गया आलंबन, क्योंकि उसी के कारण रस की या स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, स्थायी भाव का जागरण हो रहा है। तो शेर हो गया स्थायी भाव, शेर हो गया आलंबन और व्यक्ति हो गया आश्रय। ऐसे समझ लीजिए। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं कि राम और सीता, पहली बार सीता ने राम को अपनी पुष्प वाटिका में देखा था। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के लिए पूजा, विश्वामित्र जी पूजा करते थे, उनके लिए फूल चुनने गए थे राजा दशरथ की विशेष वाटिका में, और सीता अपनी सखियों के साथ वहीं वाटिका में बने एक मंदिर में पूजन करने गई थी, गौरी पूजन करने गई थी। तो सीता ने राम को पहली बार देखा और राम के सुंदर स्वरूप, दिव्य मूर्ति को देखकर सीता के मन में राम के प्रति प्रेम की भावना पैदा हो गई। तो राम हुए आलंबन और सीता हुई आश्रय। अब आप आलंबन के भी 2 भेद कर लीजिए, आश्रय और विषय। तो आश्रय हुई सीता और विषय हुए राम। इस तरह आप रस की अवधारणा को क्लियर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम रसों की बात करते हैं कि किस स्थायी भाव से कौन सा रस बनता है। तो हम एक कॉलम बनाएंगे, स्थायी भाव, स्थायी भाव, दूसरा कॉलम होगा रस, तीसरा कॉलम होगा वर्ण और चौथा होगा देवता। ये हम इनको स्थायी भावों को इतने भागों में बांट लेंगे। अब पहला भाव है रति, दूसरा है हास, तीसरा है शोक, चौथा है उत्साह, पांचवा है क्रोध, छठा है भय, सातवां है
जुगुप्सा। 8वां है विस्मय, इसे आश्चर्य भी कहते हैं, आश्चर्य, और जुगुप्सा को घृणा भी लिख देते हैं, घृणा। और 9वां है निर्वेद। ये है 9 रस जो प्रमुख हैं, उनके स्थायी भाव हो गए रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये 9 स्थायी भाव मुख्य रूप से हो गए। अब इनसे जो रस निकला, रति से श्रृंगार, हास से हास्य, शोक से करुण, उत्साह से वीर, क्रोध से रौद्र, भय से भयानक, जुगुप्सा से बीभत्स, बा का पेट चिरेगा। कई पुस्तकों में आपने देखा होगा कि वह लिखते हैं विभत्स, पेट नहीं चिरता बा का, लेकिन आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जोर देकर कहते हैं कि विभत्स तभी शुद्ध होगा जब इसका बा बनेगा, बा वा नहीं, इसलिए विभत्स लिखिए। विस्मय से बनेगा अद्भुत, और निर्वेद से बनेगा शांत। इस तरह से ये प्रमुख 9 रस हो गए। और अब इनका वर्ण क्या है और इन रसों के देवता कौन कौन से हैं, हम उनका भी उल्लेख करते हैं। श्याम, श्वेत, कपोत और हेम। श्याम, श्वेत, कपोत और हेम। और फिर लाल, कृष्ण, नील, पीत। लाल, कृष्ण, नील, पीत और धवल। ये, और इन सब के देवता भी हैं। जैसे प्रथम के देवता हैं कामदेव या विष्णु, शिवगण, कामदेव या विष्णु, शिवगण। और फिर यम, महेंद्र, रुद्र। यम, महेंद्र, रुद्र और काल, महाकाल, गंधर्व और लक्ष्मी नारायण। काल, महाकाल, गंधर्व और लक्ष्मी नारायण। तो ये देखें कि स्थायी भाव, रस, वर्ण और देवता, इन रसों के देवता भी माने जाते हैं। तो ये आप पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और 9 माने जाते हैं। फिर जो 10वां है वो है वात्सल्य, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। वात्सल्य। और 11वां है देव विषयक रति। देव विषयक रति। और वात्सल्य से वात्सल्य रस बनता है, और देव विषयक रति से भक्ति रस बनता है, भक्ति रस। ये तो सामान्यतया 9 रस की ही बात की जाती है। और बाद के हमारे आचार्यों ने वात्सल्य और देव विषयक रति इन दोनों को मान लिया है। और भरत मुनि ने तो अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का ही वर्णन किया है, वो शांत को रस नहीं मानते। और बाद में शांत को हमारे परिवर्ती आचार्यों ने माना है। तो ये देखा आपने 9 या 11 रस। अब अगर प्रश्न आ जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो निसंकोच 9 रस। और जब ये प्रश्न पूछा जाए कि रसों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 रस। क्योंकि ये जो 2 रस हैं, ये वात्सल्य और भक्ति, ये श्रृंगार में समाहित होते हैं। श्रृंगार एक ऐसा रस है जिसमें वात्सल्य और भक्ति दोनों का समायोजन हमारे आचार्यों ने माना है। तो इस तरह आपने देखा। अब कुछ और ख़ास बातें जो रस से संबंधित हैं, उनको हम पॉइंट वाइज जल्दी से देख लेते हैं।
तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ये प्रश्न इसी स्वरूप में पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। कुछ लोग भरत मुनि को गौर नहीं करते और रसों की संख्या में पहला विकल्प ही 9 मिलता है और 9 पे टिक कर देते हैं, क्योंकि सर्वमान्य रूप से रसों की संख्या 9 है, वहाँ गलती हो जाती है। शांत रस, चूँकि भरत मुनि ने 8 ही रस माने थे, तो 9वां रस जो शांत है उसे मम्मट ने माना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, उद्भट ने माना है, और कुछ कहते हैं अभिनवगुप्त ने माना है, लेकिन मम्मट ये महत्वपूर्ण है। फिर वात्सल्य रस जो कि 10वां रस है, उसे आचार्य विश्वनाथ ने माना है, निर्विवाद रूप से सब लोग मानते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने माना है। और भक्ति रस रूप गोस्वामी की कल्पना है। तो इस तरह से कुल मिला के 11 रस बैठते हैं। अब देखें, भावों की कुल संख्या 49 है, 49, ये भरत मुनि के अनुसार, क्योंकि वो स्थायी भाव 8 मानते हैं, सात्विक भाव 8 मानते हैं और संचारी भावों की संख्या 33 मानते हैं, 33। तो ये कुल मिला के 49 बैठते हैं। और रसराज श्रृंगार, श्रृंगार रसों का राजा है, ये माना है भोज ने, राजा भोज ने, भोजराज ने अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में उन्होंने श्रृंगार को रसराज कहा है, रसों का राजा कहा है। और फिर भवभूति जो कि और एक संस्कृत के मशहूर विद्वान हैं, उन्होंने कहा है करुण रस ही प्रधान होता है। एक को रसः करुणयो कहकर करुण रस की प्रधानता को भवभूति ने स्वीकार किया है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है भट्टनायक ने। बाद के परिवर्ती आचार्यों ने भी ब्रह्मानंद सहोदर को अपना लिया, लेकिन सबसे पहले भट्टनायक जी ने कहा था। और भानुदत्त मिश्र ने जृंभा नामक 9वें सात्विक भाव की उद्भावना की है। आप जानते हैं कि सात्विक भावों की संख्या 8 है, लेकिन भानुदत्त मिश्र ने अपने ग्रंथ रस तरंगिणी में जृंभा नामक 9वें सात्विक भाव की उद्भावना की है। और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, नाट्यशास्त्र जिसके प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। तो इस तरह से मैंने आपको रस की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया है। और रस की अवधारणा के बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो हम रस विवेचन पर आएंगे। रस की परिभाषा, रस के उदाहरण, और उसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव और स्थायी भावों का संयोग, ये सारी चीज़ें आप अगली कक्षा में देखेंगे। तो शेष अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।